प्यारे बच्चों, आज हम चैप्टर 1 से यानी यूरोप में राष्ट्रवाद से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम उन सभी प्रश्नों का आज एमसीक्यू कर रहे हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, जो कि सबसे पहला प्रश्न है कि प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था। बताइए, आप कमेंट करके आप इसका उत्तर जरूर दीजिए। तो इसका जो सही उत्तर होगा बच्चों, इसका सही उत्तर होगा जो प्रथम जिनेवा कन्वेंशन था वह हुआ था 1864 ईस्वी में, है ना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 1864। एकदम बिल्कुल याद करते चलिए, बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और गेसिंग क्वेश्चन है ना। तो इसको रटते चलिए। अगला प्रश्न जो है कह रहा है कि इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था। इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था बच्चों? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा 1871। 1871 में इटली का एकीकरण जो हुआ था, क्या हुआ था? पूर्ण हुआ था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 1871। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है बच्चों, कह रहा है कि लुई फिलिप किस देश का शासक था। जो लुई फिलिप था वह कहाँ का शासक था, कहाँ का राजा था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा फ्रांस। इसका जो सही उत्तर होगा फ्रांस होगा, यानी फ्रांस का जो था ये शासक था लुई फिलिप, है ना। तो लुई फिलिप कहाँ का शासक था? तो फ्रांस का था। एकदम कंफर्म आप इसको याद कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2024 में इसको पूछा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि चौथा प्रश्न है। कह रहा है कि निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुटों में शामिल नहीं था। देखिए बच्चों, ये जो नहीं वाला शब्द है इसको आप अच्छे से देख के चलिएगा, है ना। तो नहीं पूछा है कि यानी मित्र राष्ट्रों में गुट में शामिल कौन नहीं था, कौन सा देश इसमें मित्र राष्ट्र के गुट में शामिल नहीं था बच्चों। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा जर्मनी, है ना। जर्मनी जो था मित्र राष्ट्र के गुटों में शामिल नहीं था, है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कह रहा है बच्चों कि बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था। किस देश के अधीन था बोहेमिया? तो इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों? क्या कमेंट करके आप नहीं बताएंगे, है ना। कमेंट करके बताएंगे तो आपको ज्यादा याद होगा। आप एक बार कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट करके बताएं कि कौन सा इसका सही होगा। तो बोहेमिया जो निम्न में से किस देश के अधीन था, तो किस देश के अधीन था बच्चों बोहेमिया? तो ये था ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के ये क्या था? अधीन था बोहेमिया। ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चों, छठा प्रश्न है। कह रहा कि 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना था। 1871 में जो था विलियम प्रथम था वो कहाँ का राजा बना था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों जर्मनी, है ना। जर्मनी का जो है विलियम प्रथम जो है सम्राट बना था, यानी राजा बना था जर्मनी का। 1871 ईस्वी में बना था। कब बना था? तो 1871 ईस्वी में बना था। ये घुमा के भी प्रश्न पूछ सकता है बच्चों कि 1871 में, है ना, विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना। तो ये पहला प्रश्न हो गया। पूछ देगा कि जर्मनी में प्रथम जर्मनी में 1871 में सम्राट कौन बना। तो इस तरीके से पूछ सकता है कि नहीं, विलियम प्रथम जो था 1871 में जर्मनी का सम्राट बना था। तो इस तरीके से भी प्रश्न घुमा करके भी पूछ देता है ना। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न कह रहा है लुई 16वां को फांसी कब दी गई थी। जो लुई 16वां था, है ना, उसको फांसी कब दिया गया था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों? तो इसका सही उत्तर होगा 1793। यानी 1793 में जो है लुई 16वां को क्या किया गया था? फांसी दे दिया गया था। इसका राइट आंसर होगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कह रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई, है ना। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ है बच्चों? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कमेंट करके जरूर बताइए, है ना। इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा 1789 ईस्वी में। यानी 1789 ईस्वी में क्या है बच्चों? फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो 1789 ईस्वी में, यानी 1789, यानी 1719 में, है ना। इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न क्या है बच्चों? अगला प्रश्न कह रहा है कि हीगेल किस देश का दार्शनिक था। हीगेल जो है कहाँ का दार्शनिक था। इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों? इसका सही उत्तर होगा जर्मनी। जर्मनी का जो है ना, हीगेल था जो दार्शनिक था जर्मनी देश का, है ना। जर्मनी देश का जो है दार्शनिक था कौन? हीगेल।
है ना। अगला प्रश्न है जो कि 10वां है, कह रहा है सिकंदर कहाँ का निवासी था। बताइए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। यह प्रश्न 23 में पूछा गया था, है ना। ये भी सिकंदर कहाँ का निवासी था, तो ये सिकंदर जो था बच्चों, यह था यूनान का निवासी था। कहाँ का था, तो यूनान का निवासी था। इसका राइट आंसर क्या होगा, यूनान होगा, यानी यूनान का सिकंदर जो था निवासी था। अगला प्रश्न है बच्चों, कह रहा है कि वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी, है ना। वियना जो सम्मेलन था उसका मेजबानी किसको किया था, लीड कौन किया था, वियना सम्मेलन की, है ना। तो किसने किया था, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा मेटरनिख। मेटरनिख जो है वियना सम्मेलन की क्या था, मेजबानी किया था, यानी लीड किया था। इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा मेटरनिख, है ना। मेटरनिख इसका राइट आंसर होगा बच्चों। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कह रहा है बच्चों, कह रहा है कि जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था, है ना। क्या कौन था बताइए, एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था। आप राइट इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताइए बच्चों, है ना। चलिए, तो इसका राइट आंसर मैं बताता हूं कि जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था, तो इसका था यानी बिस्मार्क था बच्चों, है ना। इसका राइट आंसर क्या होगा, बिस्मार्क। बिस्मार्क जो था जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार था। ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चों, कह रहा है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था, है ना। जर्मनी के एकीकरण के लिए उत्तरदायी कौन था, एकीकरण के लिए कौन इसको ठहराया गया था, मतलब एकीकरण के लिए, तो वो कौन था, है ना। पहला ऑप्शन है कौन का, वो दूसरा बिस्मार्क, गैरीबाल्डी, बेजनी। कौन इसमें से चारों में से कौन राइट आंसर होगा बच्चों, आप बताइए कमेंट करके। इसका राइट आंसर जो बच्चों होगा वो था गैरीबाल्डी, है ना। गैरीबाल्डी जो था, है ना, इसके एकीकरण के लिए उत्तरदायी था। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था, इसका राइट आंसर होगा गैरीबाल्डी, है ना। अगला प्रश्न है बच्चों, अगला प्रश्न जो कह रहा है बच्चों, कह रहा है कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है बच्चों। फिर यहाँ देखिए नहीं पूछा है, तो ये बहुत जरूरी है अच्छे से पकड़ना। जब नहीं पूछे तब इसका नहीं का जवाब देना है कि एकीकरण के इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं था, है ना। तो इसका आपको ध्यान दे करके बताना है कि कौन नहीं था, है ना, कौन नहीं था बच्चों। तो क्या इसका आप बता सकते हैं कि कौन नहीं था, तो इसका जो सही उत्तर होगा बच्चों, ये होगा इसका बिस्मार्क होगा, यानी बिस्मार्क जो है नहीं था, इसका संबंध इटली के एकीकरण से नहीं था बच्चों। अगला प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पे कि 1871 में कौन सी संधि हुई थी बच्चों। 1871 में कौन सी संधि हुई थी बताइए, 1871 में कौन सी संधि हुई थी, आप कमेंट करके बताइए। पहला है फ्रैंकफर्ट की संधि, दूसरा है पेरिस की संधि, है ना, और तीसरा है वियना कांग्रेस की संधि, और चौथा इसमें से कोई नहीं। बच्चों क्या इसका राइट आंसर कौन होगा, इसका राइट आंसर होगा बच्चों फ्रैंकफर्ट की संधि। फ्रैंकफर्ट की संधि जो हुई थी, ये हुई थी, इसका राइट आंसर होगा। ये सब क्या हो जाएगा, गलत होगा जब बच्चों, ये सब नहीं था। 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, अगला प्रश्न कह रहा है, कह रहा है कि वियना कांग्रेस कब हुआ, है ना। वियना जो कांग्रेस है कब हुआ था, इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, तो इसका राइट आंसर होगा 1815, यानी 1815 में क्या हुआ था, वियना कांग्रेस हुई थी, है ना। अगला प्रश्न है बच्चों, कह रहा है कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, यानी प्रेजेंट में जो इटली है और जर्मनी है वो भी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं बच्चों। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा यूरोप, है ना। यूरोप के अंतर्गत जो है इटली और जो जर्मनी है वो भी यूरोप महादेश के अंतर्गत आता है ना। चलिए अगला प्रश्न है बच्चों, अगला प्रश्न कह रहा है कि फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों, क्या होगा, इसको बुर्बो वंश होगा, है ना। बुर्बो वंश जो है फ्रांस की शासक वंश की पुनर्स्थापना बुर्बो वंश द्वारा की गई थी, कांग्रेस द्वारा यानी जो है ये की गई थी। अगला प्रश्न है बच्चों, कह रहा है 19, कह रहा है मेजनी का संबंध किस संगठन से था। मेजनी का संबंध किस संगठन से था बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा कार्बोनरी, है ना, कार्बोनरी है इसका राइट आंसर। और अगला प्रश्न है बच्चों, है ना, जो सबसे लास्ट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, कह रहा है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था, है ना। इटली और एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से
कौन था बच्चों? तो इसका कमेंट करके जरूर उत्तर बताइए। ऐसे इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी ऑस्ट्रेलिया। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे बच्चों, जो आपको इस बार बोर्ड के एग्जाम में पूछने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको बहुत अच्छे से याद कीजिए, रटिए, है ना, सबको एक एक करके अच्छे से। प्यारे बच्चों, अगर अच्छा वीडियो लगा है तो प्लीज हमारे चैनल को यानी संस्कृति विद्या एकेडमी को आप जरूर सब्सक्राइब करें। और मैं इसी तरीके से लगातार वीडियो बना रहा हूं, है ना, तो इसको जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में 20 प्रश्नों 30 प्रश्न के साथ, है ना। जितना हो सके जो इंपॉर्टेंट मिल रहेंगे उन्हीं को मैं करूंगा। चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।